नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो प्रयागराज से है। एमपी एमएलए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट के बाहर पुलिस और पीएससी तैनात की गई है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से हम आपको दे रहे हैं जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट के बाहर पुलिस और पीएससी तैनात की गई है। तो बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको दे रहे हैं जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उमेश पाल अपहरण मामले में आज सुनवाई होनी है। उमेश पाल अपहरण केस में आज फैसला आएगा। नैनी जेल के बाहर 2 कैदी वैन खड़ी की गई है। एसी वैन से अतीक फरहान को कोर्ट लाया जाएगा। अशरफ को कोर्ट लाने के लिए वैन खड़ी की गई है। तो बड़ी जानकारी प्रयागराज से दे रहे हैं जहां उमेश पाल अपहरण मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए एमपी एमएलए कोर्ट की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। वहीं प्रयागराज में उमेश पाल के आवास के बाहर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में आज उमेश पाल अपहरण मामले में सुनवाई होगी। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि 4 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह बने थे। उमेश का 28 फरवरी 2006 में अतीक अहमद ने अपहरण करवा लिया था। उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसी मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में पेशी के लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाया गया है और आज इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा, जिसको लेकर उमेश पाल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है और वहीं साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और आज इस मामले में फैसला भी आएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ निषेध करते हुए विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि वीर सावरकर के लिए हम गौरव यात्रा निकालेंगे। दाखवा ना स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का जो अपमान, निंदा बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उन्होंने देश की आजादी के लिए जितनी मरण यातना सहन की है, ये सभी लोगों को पता है। उनका काम जो है देश के प्रति, उनका एक समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। उन्होंने पूरे देश सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया था और ऐसे देशभक्त स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का बार बार जानबूझकर अवमान करने का काम ये राहुल गांधी कर रहे और इसके साथ देश के बाहर भी जाकर हमारे देश के प्रति गलत बोलना, हमारे देश की लोकशाही की निंदा करना, ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है, ऐसा मेरा मानना है। और सावरकर जी के प्रति जो देशभक्तों के दिलों में एक गर्व है, अभिमान है, प्रेम है, श्रद्धा है। सावरकर जी, स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि हमारे देशवासियों का दैवत थे और उनका स्थान आज भी हर एक। वहीं नवी मुंबई के एरोली परिषद के साई केयर सेंटर से एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साई केयर सेंटर के केयरटेकर ही बुजुर्ग की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटना को किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नवी मुंबई के रबाले पुलिस स्टेशन में बुजुर्ग की पिटाई करने वाले केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है।
वहीं अहमदनगर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेवासा तालुका के सोनाई में 6 गावठी कट्टे और 12 जिंदा कारतूस बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1,56,000 रुपए के सामान को जब्त किया है। नगर जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही दिवसामध्ये अवैध अग्निशस्त्राचा वापर करून बरेच गुन्हे झाले होते। त्याप्रमाणे माननीय पोलीस अधीक्षक अहमदनगर श्री राकेश ओला सर यांनी याच्यावर माहिती काढून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते। त्याप्रमाणे स्थानिक गुन्हे शाखा अहमदनगरचे 2 टीम याच्यावर आपण काम करत होतो। त्याप्रमाणे आपण आज आपल्याला माहिती मिळालेली होती की घोडेगाव चांदा रोड सोनई या ठिकाणी एक इसम काही गावठी कट्टे घेऊन विकण्याच्या उद्देशाने येणार आहे। त्याप्रमाणे आपला टीमने सापळा लावला होता आणि त्या इसमाला आपण ताब्यात घेतला असता त्याच्या राखाडी रंगाच्या बॅगमध्ये आपल्याला 6 गावठी कट्टे आणि 12 जिवंत राऊंड असं साधारणतः 1,56,000चा मद्यपान मिळाला। आरोपीचं नाव विचारलं असता तो जो होता त्याचं नाव कयामुद्दीन उर्फ भैया कुतुबुद्दीन शेख आहे, कोकाण्याचा राहणार आहे आणि याच्यावर पूर्वीचा एक वहीं राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने मालेगांव की सभा में कहा था कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही मुख्यपत्र सामना में भी राहुल गांधी की आलोचना की गई थी, जिस पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे नौटंकी करार दिया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे संजय राउत नौटंकी कर रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के पास गए और सीएम बने, उस समय भी राहुल गांधी ने समय समय पर वीर सावरकर का अपमान किया। वो बार बार अपमान कर रहे थे, आलोचना करते। उद्धव ठाकरे तब भी कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा मंत्री था, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे। अब वो बोल रहे हैं कि हम ये सहन नहीं करेंगे। बाला साहब ठाकरे की सीधी भूमिका थी कांग्रेस के बारे में। अगर आप में धमक है तो कल 11 बजे आप कांग्रेस छोड़ दीजिए। ये बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे संजय राउत जी नौटंकी कर रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में गए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, तब उद्धव ठाकरे जी जब सीएम बने, उसके बाद राहुल गांधी जी ने बार बार सरेआम स्वतंत्रवीर सावरकर जी का अपमान किया। महाराष्ट्र में भी किया, भारत जोड़ो यात्रा में, दिल्ली में भी किया, सब तरफ किया। और जब वो अपमान कर रहे थे, बार बार आलोचना कर रहे थे, तब उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनका चीफ मिनिस्टर, उनका बेटा मिनिस्टर, ये उनको चाहिए था, तब उन्होंने छोड़ा नहीं। अब जब वो सत्ता से गए, तब जाके रास्ते पे आके बोल रहे हैं कि हम ये सहन नहीं करेंगे स्वतंत्रवीर सावरकर जी का अपमान। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने समय जब स्वतंत्रवीर सावरकर का अपमान हो रहा था, तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने सीधी भूमिका ली थी कांग्रेस के बारे में। और मेरा कहना उद्धव ठाकरे जी को ऐसा है, अगर आप पे धमक है, कल 11 बजे आप कांग्रेस पार्टी के साथ बाजू हो जाइए। ये नौटंकी मत करिए, हमको समझाएंगे क्या 2.5 साल में आपकी कोई बात नहीं हुई राहुल गांधी से? उद्धव वहीं नवरात्र के 7वें दिन विंध्य पर्वत पर कालीखोह में विराजमान मां कालरात्रि मां की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। इनका वर्ण अंधकार के भांति काला है, केश बिखरे हुए हैं, कंठ में विद्युत की चमक वाली माला और मां रात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकल रही हैं। इनकी नासिका में श्वास और निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। मां का ये भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है। मां कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। इस कारण इन्हें शुभकर्णी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में अवस्थित होता है। भक्तों को अभय प्रदान करने वाली माता गर्दभ पर सवार 4 भुजा धारण किए हुए हैं। दुष्टों के लिए माता का स्वरूप भयंकर है, वहीं भक्तों के लिए कल्याणकारी है। मां की महिमा अपरंपार है। इनके गुणों का बखान देवताओं ने भी किया है। मां का दर्शन पूजन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्र का 7वां दिवस है, सप्तमम कालरात्रि थी। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन कालरात्रि के रूप में करते हैं। हमारे पुराणों में आया है कि वामपादोल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि भयंकरी बड़ा ही भयानक भगवती का स्वरूप है। काले घने अंधकार के समान इनका वर्ण है, रंग है और 4 भुजाएं हैं।
बिजली की तरह चमकने वाली माला गले में धारण की हुई है, एक हाथ में खड्ग और चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। गर्दभ पे सवार हैं, बिखरे हुए बाल हैं और इनके नेत्रों से भयंकर ज्वालाएं निकल रही। इनका बड़ा ही भयानक स्वरूप होने के कारण भी इन्हें शुभंकरी कहा गया है, शुभंकरी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भक्त भगवती महाकाल रात्रि की पूजा, जहां कलश की स्थापना किए हुए हैं, वहां पर षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद गुड़, अंगूर, अनार का भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कालरात्रै नमः इस मंत्र का 36 माला यदि जप करें और सच्ची श्रद्धा से भगवती के चरणों में समर्पित हों तो उनके समस्त मनोकामना भगवती निश्चित रूप से पूर्ण कर देती हैं। और जिस जातक के कुंडली में शनि और राहु की खराब महादशा चल रही है, ऐसे जातक की कुंडली में वही शनि वही राहु इस काल रात्रि भगवती की कृपा से। विंध्याचल की मान्यता है कि माँ विंध्यवासिनी के दरबार में जो आता है मनोकामना पूर्ण होती है। कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं। आप भी दर्शन करने आए हैं? हाँ, माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। आज का दिन भारतीय सेना के लिए काफी खास है और ऐतिहासिक होने वाला है। दरअसल आज अग्निवीरों का पहला बैच भारतीय नौसेना में शामिल होगा। आज INS चिल्का पर इनकी पासिंग आउट परेड भी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये पासिंग आउट परेड INS चिल्का पर ट्रेनिंग ले रही 273 महिला अग्निवीरों सहित करीब 2600 अग्निवीरों की ट्रेनिंग सफल समापन के मौके पर कराई जा रही है। अगर आज होने वाली पासिंग आउट परेड की बात करें तो ये कई मायनों में खास होगी। एक तरफ जहां इनमें पहली बार अग्निवीरों की पहली बैच की तैनाती होगी, तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यास्त के बाद आयोजित होगा। ऐसे पहली बार हो रहा है जब परंपरागत रूप से पासिंग आउट परेड सुबह के वक्त आयोजित होती थी, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में पहली बार इसे सूर्यास्त के बाद आयोजित किया जाएगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां लोहडीगुड़ा ब्लॉक के खईबेड़ा गांव में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मनमानी से ग्रामीण परेशान होकर कलेक्टर ऑफिस शिकायत करने पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भगवती पंत पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वे हमेशा अनुपस्थित रहती हैं और बच्चों की देखभाल और पढ़ाई भी नहीं करवाती। ग्रामीणों ने बताया कि कुपोषण और गर्भवती माताओं को मिलने वाला आवश्यक पोषण आहार भी उन्हें समय पर नहीं दिया जाता। इसके अलावा दूसरे शासकीय योजनाएं जैसे मातृत्व वंदन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में जानकारी नहीं देती, जिससे इनका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी से भी इस मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए ग्रामीणों ने कलेक्टर बस्तर से जांच कराने के लिए मिलकर शिकायत की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सर नियमित जैसा आंगनबाड़ी केंद्र में 11 बजे कभी 12 बजे केंद्र खोलती है, उसके बाद कुछ भी योजना शासन से जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो गया, मातृत्व वंदना योजना हो गया, उसका आज तक कोई भी हितग्राही को लाभ नहीं मिला। जैसे रेडी भी नहीं मिलता है समय में और बच्चे को भी नहीं पढ़ाते। इसलिए हम लोग मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोहंडीगुड़ा को भी शिकायत। शोभा यात्रा के पहले नगर मोटरसाइकिल जन जागरण यात्रा निकाली गई। सड़क पर धर्म ध्वजा फहराते हुए युवाओं का जत्था नगर के अलग अलग मार्गों पर भ्रमण कर संगमोहाल मंदिर पर जाकर संपन्न हुआ। यात्रा में शामिल युवाओं के जय घोष और जय श्री राम के नारे से नगर भक्ति के रंग में रंग गया। रेलवे स्टेशन परिसर से आरंभ हुई श्री राम जन शोभा यात्रा नगर के अलग अलग मार्गों से गुजरी। वहीं रायबरेली के GIC मैदान में दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरण किए गए। 40 लोगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 95 लोगों को ट्राईसाइकिल, 7 को कान की मशीन और 20 दृष्टिबाधितों को स्मार्ट केन वितरित किया गया।
सहायक उपकरण पाकर सभी के चेहरे खिल गए। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र दिनेश प्रताप सिंह ने दिव्यांगों की हौसला अफजाई की। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए खड़ी है और इनको मिलने वाली सभी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाएगा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हमारे प्रशासन द्वारा रायबरेली के दिव्यांग जनों को कृत्रिम उपकरण वितरण का आज कार्यक्रम था। हमारी सरकार की इच्छा है, प्रयास है, भाव है कि दिव्यांग जनों के जीवन में जितना हम सहयोग कर सकें, उनका जीवन जितना आसान बना सकें, उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कोशिश होगी कि रायबरेली जनपद में कोई दिव्यांग जन वहीं रायबरेली में निमंत्रण से वापस लौट रहे बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गए 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि किशोर की हालत गंभीर है। किशोर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ये घटना मिल एरिया थाना इलाके का है, जहां राही गांव से कार्यक्रम में शामिल होकर आ रहे बाइक सवार 4 लोगों को रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग के दिघिया गाँव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और ट्रक चालक घटना के बाद वाहन समेत फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। गांव में लगभग वही 8-9 बजे, 9:30 बजे करीब एक्सीडेंट हो गया बच्चों का। पाची से जा रहे थे, कोई ट्रक वाले ने चढ़ा दिया। क्या हुआ? जिसमें चंद्रभान निवासी ग्राम राही, उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी उसके 2 मौसी के बच्चे थे। एक बिटिया का नाम हिमांशी था, एक का नाम प्रांशी था। उम्र 18 और 16 थी। दोनों की मृत्यु हो गई। और हाँ, 4 लोग एक्सीडेंट के आए हैं, जिसमें 3 लोग मृत अवस्था में आए थे और एक बच्चा है वो जीवित है, उसकी भी हालत गंभीर है। जो मृत हैं उनका नाम है चंद्रभान 30 साल, हिमांशी 15 साल और नैन्सी 18 साल। और जो बच्चा है आर्यन 8 साल, जिसकी हालत गंभीर है, एडमिट है यहाँ। वहीं माफिया डॉन अतीक अहमद ने अहमदाबाद जेल से उत्तर प्रदेश जेल ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। अतीक की याचिका पर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। उसने दायर याचिका में मांग की है कि उसे यूपी पुलिस के हवाले न किया जाए। वहीं बीते दिन 27 मार्च को उमेश पाल हत्याकांड मामले में नामजद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच नैनी केंद्रीय जेल लाया गया। वहीं अतीक अहमद ने याचिका में यूपी जेल ट्रांसफर को लेकर विरोध व्यक्त किया है। याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। अतीक ने याचिका में कहा कि अगर मामले में पेशी होती है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। अतीक ने याचिका में यह भी कहा कि अगर यूपी पुलिस को ही पूछताछ करनी है तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की सुरक्षा में अहमदाबाद में ही उससे पूछताछ हो। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।